गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है कमल जोशी और आज अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें टॉपिक रहेगा अपना टाइप ऑफ टैक्स। जिसमें पहला जो टैक्स होता है वो है CGST। ठीक है, उससे पहले वाली क्लास में अपन ने जाना था GST के बारे में एंड टाइप ऑफ GST। आज अपना जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ टैक्सेस, जिसमें CGST, SGST और IGST। तो ये जो CGST है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, एसजीएसटी फुल फॉर्म होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड आईजीएसटी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड। क्या होती है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देखो यहाँ पे है CGST, CGST, C फॉर सेंट्रल, G फॉर गुड्स, S फॉर सर्विस, T फॉर टैक्स। ऐसे ही यहाँ पे है S फॉर स्टेट, G फॉर गुड्स, S फॉर सर्विस एंड T फॉर टैक्सेस। I फॉर इंटीग्रेटेड, G फॉर गुड्स, S फॉर सर्विस, T फॉर टैक्स। इस तरह से बनता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखो यहाँ पे ये दो टैक्स हैं, ये कहाँ लगाए जाएंगे और ये वाला टैक्स कहाँ लगाया जाएगा? देखो CGST और SGST जो लगेगा आपका टैक्स वो लगेगा इंट्रा स्टेट। और ये जो सारे टैक्स है आपके वो किसके लिए है? रेगुलर में GST नंबर लेने पर, रेगुलर GST के लिए है। ये जो टाइप ऑफ टैक्सेज है ये रेगुलर GST का पार्ट है और इसमें 3 टैक्सेज हैं। ये टैक्स कहाँ लगेंगी अभी ये पड़ेगी इंट्रा स्टेट। अगर इंट्रा का मतलब है आप अपने ही स्टेट में, मतलब अपने स्टेट में सेल एंड परचेज। मतलब क्या है? अपने स्टेट में खरीदने और बेचने पे जो टैक्स लगेगा उसका नाम है CGST और SGST। देखो इसको बनाने का रीजन क्या था? आधा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है और आधा इसमें स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो कुल मिला के बात क्या है, जैसे आपने खरीदा एसी खरीदा, आपको पता है 28% की रेट से हुआ है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो भी प्राइस है मान लो जो भी रहेगी उसमें 14% तो हिस्सा किसका होगा? सेंट्रल का। कितना? 14% शेयर। एंड SGST जो होगा 14% शेयर किसका होगा? आपके स्टेट गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे जो प्राइस रहेगी उसमें 14% हिस्सा तो जो रहेगा टैक्स का वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, 14% किसका रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। तो इस तरह से एक रेट तैयार होती है। लेट अस सपोज अपनी जो प्राइस है एसी की वो 28,000 है। कितनी है? 28,000। तो देखो यहाँ पे टैक्स कैसे निकलने वाला है अभी जानते हैं अपन। देखो कैलकुलेटर यूज होता है अपने अकाउंट्स में, तो आप भी यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो टैक्स रेट आएगी वो कितनी आने वाली है? 28,000। इस तरह से करना आपको भी 28,000। तो यहाँ पे अगर 14% निकालते हो आप तो कितनी आ रही है? इसका आ गया आपका 3920 और इसका भी 3,920। तो यहाँ पे टोटल जो टैक्स रेट बना इसका वो कितना बना? जो बिल बनेगा वो कितने का बनेगा? इन दोनों टैक्सों को ऐड करने के बाद मिलेगा। ये देखो CGST और SGST लगाया आपने और ये टोटल जो इनवॉइस बना वो कितने का बना? जैसे प्लस 28,000 प्लस 3,920। तो ये जो बिल तैयार हुआ है ये 35,840 रुपए का बिल तैयार हुआ है। इट मीन्स आपको जो अमाउंट पे करना है वो 35,840 पे करना पड़ेगा। 35,840 पे करना पड़ेगा, यही इसका होता है। तो जो एसी थी वो तो 28,000 की थी, लेकिन इसमें टैक्सेस लगाने के बाद जो एसी की प्राइस थी वो 35,840 हो चुकी है, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे जो
हाफ जो होता है ना हिस्सा वो किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, हाफ होता है स्टेट गवर्नमेंट का। अगर अपने ही स्टेट में खरीदा और बेचा है तो, यानी कि राजस्थान के रहने वाले हो आप, नीम का थाना के रहने वाले हो, या राजपुर स्टेट की बात कर रहे हैं अपन, तो पूरे स्टेट में अगर आपने माल बेचा है अपने ही स्टेट में, तो आपका जो टैक्स लगेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगने वाला है। लेकिन अगर आपने राजस्थान के होके अगर आपने दिल्ली के माल बेचा है आपने, तो वहां पे आपका कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी लगने वाला है। तो ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे तो बात होती है इंट्रा स्टेट की। ये दो टैक्स कब आएंगे, जब आप इंट्रा स्टेट करोगे, यानी अपने स्टेट में खरीदोगे और बेचोगे, तो इस तरह से होगा। लेकिन लेट अस सपोज आपने तो ये एसी बेची है, ये आपने आउट ऑफ स्टेट बेची है, यानी कि अपने स्टेट में नहीं दूसरी स्टेट में बेची है, नहीं आप राजस्थान के थे और आपने कहा बेची है, दिल्ली में बेची है, तो क्या होगा, टैक्स कौन सा आएगा, आईजीएसटी। देखो आगे कवर करते हैं अपन, इसको हटा दूं अभी देखना, तो अगर नोट नहीं किया तो कर लेना एक बार आप एग्जाम्पल, ताकि समझ पाओगे आप इन चीजों को। अब देखिए, अब ये तो हो गया इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट क्या होता है, एक होता है INTER, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, ठीक है। इंटर स्टेट में क्या होता है, यानी कि आप किसी दूसरे स्टेट में जब एंटर करते हो तो जो आपका टैक्स लगता है वो होता है IGST। अपने स्टेट में इसका होता है, दूसरे स्टेट में सेल या परचेज। अब देखो यहाँ तो आधा हिस्सा सेंट्रल ले जाती है, आधा स्टेट ले जाती है, यहाँ सारा ही स्टेट ले जाती है, सॉरी सेंट्रल ले जाती है। देखो इसमें क्यों बनाया गया है इसको, ताकि दो स्टेटों के बीच लड़ाई ना हो, दो स्टेटों के बीच लड़ाई ना हो। अब जैसे मैं कहूँ कि मैंने ये दिल्ली में माल बेचा, तो राजस्थान वाला कहेगा कि इसमें मेरा भी हिस्सा है टैक्स का, सेंट्रल वाला कहेगा मेरा भी हिस्सा है, या जो जो मतलब दूसरे स्टेट वाला कहेगा कि मेरा भी हिस्सा है। अब राजस्थान या मैंने यूपी में माल बेचा है, राजस्थान का माल यूपी में बेचा है, तो यूपी वाले और ये तो मतलब लड़ेंगे कि ये कहेगा मेरा है, वो कहेगा मेरा है। चलो दोनों आधा आधा बांट भी दिया, तो सेंट्रल के पास क्या बचेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या जाएगा, कुछ नहीं। तो यहाँ तो नुकसान हो रहा है ना फिर गवर्नमेंट को, तो इसीलिए तैयार किया गया आईजीएसटी। आईजीएसटी का जो था, समझ में आ गया क्यों तैयार किया गया, ताकि दो स्टेट होते हैं वो आपस में ले लेंगे, तो सेंट्रल के पास कुछ नहीं आने वाला अगर वो दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हैं तो इसलिए तैयार किया गया आईजीएसटी। तो आईजीएसटी में क्या होता है, अगर हम किसी दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं तो पूरा जो टैक्स होगा वो सारा किसी के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाने वाला है। तो इंटर स्टेट यानी कि दूसरे स्टेट में प्रवेश करने पर जो आप कर चुकाओगे उसका नाम होगा आईजीएसटी। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एग्जांपल से समझते हैं, एसी खरीदी आपने, वही जिसकी प्राइस थी 28,000, ठीक है, और टैक्स रेट है 28%। अब यहाँ पे 28% टैक्स रेट है, तो क्या होगा, इसमें देखो टैक्स रेट निकल के आएगी, टैक्स रेट निकलने वाली है यहाँ पे, जैसे मैं बात करूँ 28%, 28 मल्टीप्लाई 7840 रुपए, कितने आएगी, 7840 रुपए। तो एक बार आप बने रहे, तो जैसे इसको देखिए आप एक बार क्या है,